हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का पार्ट 10। इससे पहले भी 9 पार्ट बन चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे सभी राष्ट्रपति के ऊपर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। क्योंकि जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरा टॉपिक ही राष्ट्रपति के बारे में, तो ये इसका आंसर भी राष्ट्रपति ही होगा। यानी कि भारत की जो कार्यपालिका है उसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। यानी कि संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति किस में होती है? तो उसकी शक्ति होती है राष्ट्रपति में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। यानी कि जब जनता पार्टी थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? यानी कि वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो ये भी राष्ट्रपति में निहित होता है। यानी कि जो जितने भी भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बल हैं उनका सर्वोच्च समादेश किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसकी नियुक्ति नहीं करते? उपराष्ट्रपति की। किसकी नियुक्ति नहीं करते? उपराष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है 9, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो कौन करते किसकी करते हैं? एक तो भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। ये किया जाता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन कैसे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो ये है लोकाध्यक्ष, यानी कि जो लोक होता है उसकी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो कौन रह सकता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो योजना आयोग की। किसे नहीं करता? योजना आयोग को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15,
किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है या किसे दिया गया है? तो ये दिया गया राष्ट्रपति को। अगर किसी भी कैदी की सजा कम करनी हो या उसकी सजा को बदलना हो तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है, वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 17, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यानी कि राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते। अगला क्वेश्चन है 18, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 148, यानी कि 148, अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, यानी कि जो संसद का अधिवेशन है उसे बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है 21, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कभी भी नहीं की थी, और अगर कभी करनी भी पड़ी तो ये की जाएगी अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय काल की घोषणा की जाएगी, यानी कि जब भी कभी अगर की गई तो अनुच्छेद 360 के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो इनका नामांकन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के रूप में कार्य किया? भारत के न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो वो थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो ये धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, जबकि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां निहित हैं, लेकिन वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं बुला सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो ये वीटो है निलंबनकारी वीटो। कौन सी वीटो है? निलंबनकारी वीटो। लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक को इस वीटो द्वारा भी नहीं बुला सकता पुनर्विचार के लिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 27, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति संघ व संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? हमारा पिछला क्वेश्चन था कि जारी कर सकते हैं, तो जारी करना हो गया संघ व संवर्ती सूची पर, और जारी किस पर नहीं कर सकते? तो वो है राज्य सूची। राज्य सूची पर राष्ट्रपति विश्व का आदेश जारी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो कब करते हैं? प्रति वर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक। अगला है प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन है किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, केवल राष्ट्रपति को ही। अगला क्वेश्चन है 33। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो कौन से अनुच्छेद के? अनुच्छेद 74 यानी कि 74। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति जब उसको भंग करते हैं तो उससे पहले वो प्रधानमंत्री के परामर्श यानी कि उनसे सलाह लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है या सकते हैं? तो कब कर सकते हैं? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। और कौन सा आर्टिकल होगा? 352 के द्वारा। अनुच्छेद 352 के द्वारा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो किसके द्वारा कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 38। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो कब कर सकते हैं? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 39। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये रखा जाना 6 हफ्ते तक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्व निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? तो सबसे पहले जिसमें किया था वो कौन सा था मामला? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 42। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों की मनोनीत करने का अधिकार है? तो किसे करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। इसमें 14 पर सदस्य होते हैं, 12 होते हैं इंडियन और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन ये है कि वो जो पर्सन है वो इंडिया में रहता है और वो पर्सन यानी कि आदमी वो बाहर बिलोंग करता है। उसके जो जैसे कि माँ बाप कह लो या फिर दादी दादा कह लो जो बाहर रहते हैं तो उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? 367 के द्वारा यानी कि 366 द्वारा। आर्टिकल 366 द्वारा। अगला क्वेश्चन है 43। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा?
तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जो कार्यभार होगा यानी कि जो भी उनका, तो वो कौन ग्रहण करेगा, यानी कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है? निर्वाचित संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए भत्ते के अलावा प्रति माह प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 47। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। कितने रुपए जमा करने होते हैं? केवल 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो राष्ट्रपति को 9 लाख रुपये पेंशन के रूप में आजीवन प्रतिवर्ष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिअंग है? तो किसके अभिअंग है? संसद के। किसके अभिअंग है? संसद के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया के बाद बनता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। और ये अनुमति कौन से अनुच्छेद द्वारा दी जाती है? 107 द्वारा या 107 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? भारत के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है 52। भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये थे ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे और इनका जो कार्यकाल था वो था 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहे, यानी कि लगभग इन्होंने 12 साल तक काम किया। अगला क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका अधिकार भी राष्ट्रपति को है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, तो ये थे दिल्ली और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है 56। भारतीय गणतंत्र का वह कौन से राष्ट्रपति थे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहा था? क्या कहते थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव में किया गया था, तो किसमें किया है? संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति को। और अगर जब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वो देंगे न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है
तो भारत के राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदन को महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 62, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार कौन से शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो ये है संसद के सदनों को संदेश भेजना। क्या है? संसद के सदनों को संदेश भेजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64, कौन हमारे के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? तो ये है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 65, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो ये रहे थे 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन 67, किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। प्रतिभा सिंह पाटिल ने 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन 68, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? तो विधान परिषद के सदस्य जो भी हैं वो नहीं ले सकते भाग। अगला क्वेश्चन 69, राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसका सही क्रम करना क्या है? तो वो ये है NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकटरमण और चौथे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 71 और लास्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कभी भी कई बार बनाया जा सकता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।